समय के चलते चलते खुशवंत सिंह बड़ा हो रहा है और इसके माँ बाप जो है, पेरेंट्स सेटल्ड इन द सिटी। जिस शहर में नौकरी कर रहे थे वहां इसके माँ बाप सेटल हो गए, इन्होंने वहां पे अपना हाउस ले लिया। दैट्स गुड। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो कि हर एक माँ बाप सोचते हैं, इन्होंने क्या किया, अपने बच्चे खुशवंत सिंह को और अपनी माँ को, जिसको हम ग्रैंड मदर यहाँ पे बोल रहे हैं, वहां बुला दिया इसके पेरेंट्स ने। तो अब खुशवंत सिंह और इसकी दादी माँ गांव से कहाँ चले गए, शहर चले गए, शहर में रहना शुरू कर दिया। तो अब थोड़ा सा लाइफ इन ए सिटी, आपको भी पता है कि शहर का जीवन गांव के जीवन से काफी कुछ अलग होता है। कैसे अलग था ये आपको कहानी में पता लग जाएगा। तो लाइफ इन ए सिटी, शहर में चले गए तो इसका एडमिशन किसी इंग्लिश स्कूल में कर दिया गया। एडमिशन इन इंग्लिश स्कूल लिख लेते हैं, एडमिशन इन इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश स्कूल में खुशवंत सिंह का एडमिशन करा दिया गया। एक चेंज आया। चेंज क्या आया, इन द विलेज दादी माँ इसके साथ स्कूल जाती थी, अब दादी माँ स्कूल नहीं जाती इसके साथ, अब ये स्कूल जाता है मोटर बस से, गाड़ी आती है स्कूल की। अब एजुकेशन में क्या चेंज आया, वहां धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी गांव में, यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, साइंस एजुकेशन दी जाती है। लाइक प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स वर टॉट। और इसके बाद दादी माँ जैसे आदत थी तो वो पूछती थी कि आज क्या पढ़ाया गया बेटा स्कूल में, तो नेचुरली ये बोलता था आज मुझे ये पढ़ाया गया, वो पढ़ाया गया। तो जब ये सुनती थी कि आज इसको साइंस की ये एजुकेशन पढ़ाया गया, ये एजुकेशन दी गई, तो दादी माँ का जो रिएक्शन होता था वो कुछ गड़बड़ होता था। मतलब दादी माँ ऐसा लगता था कि शी इज नॉट हैप्पी विद द टाइप ऑफ एजुकेशन इज गेटिंग देयर, कि जिस प्रकार की एजुकेशन मेरे पोते को यहाँ मिल रही है वो अच्छी नहीं है। अब क्यों उसको अच्छी नहीं लगी, ये सोचना, ये विचार करना मैं अपने स्टूडेंट्स पे ही छोड़ता हूँ, वो खुद सोचेंगे क्यों नहीं अच्छा लगा होगा उसको बच्चे की एजुकेशन। गांव में रिलीजियस एजुकेशन थी इसलिए वो बहुत खुश थी, यहाँ पे साइंटिफिक एजुकेशन मिल रही है तो खुश नहीं हो रही है, आखिर बात क्या है। लेकिन चलो दादी माँ चुप रहती थी। रिएक्शन क्या था, नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी। अब बात है, लेकिन पूछती एवरीडे थी, मैंने हर रोज वो पूछती थी कि बेटा आज क्या पढ़ाया। तो एक दिन बेटे ने कहा दादी आज हमें म्यूजिक की क्लासेस पढ़ा दी। म्यूजिक, तो म्यूजिक का नाम सुनते ही दादी कुछ एकदम से एंग्री एंड रिवोल्टिंग, परेशान हो गई, एजिटेटेड फील करने लगी। संगीत का नाम सुनकर के, म्यूजिक एजुकेशन से दादी इतनी परेशान क्यों हो गई, इसका कारण हमारी ट्रेडिशन में छिपा हुआ है। उस जमाने में म्यूजिक के प्रति लोगों की दृष्टि गलत थी, यानी म्यूजिक को अच्छे लोगों का काम नहीं माना जाता था, नाचने वालों को अच्छा नहीं माना जाता था, ये गाने बजाने वालों को अच्छा नहीं माना जाता था। इनके समाज में, उनके समाज में बहुत कम इज्जत मानी जाती थी ऐसे लोगों की। और उसने तो एक बहुत खतरनाक शब्द यूज कर लिया दादी ने, उसने कहा कि म्यूजिक है समथिंग टू डू विद हार्लॉट्स। ये हार्लॉट्स इंग्लिश का एक शब्द है जो बहुत ही गंदी औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब म्यूजिक को उसने बहुत गंदी औरतों से एसोसिएट कर दिया, इसलिए दादी माँ नाराज थी। तो आपको मैं एक बात बीच में बता दूं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब बोर्ड में एग्जामिनेशन का पैटर्न भी बदल जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे जाएंगे, जो इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मैंने बीच में आपसे कहा कि दादी माँ म्यूजिक से नाराज क्यों हो गई थी, तो आप इसका खुद ही ढूंढो। क्या मैंने बता भी दिया आपको कि उस समय की ट्रेडिशन ही ऐसी थी कि समाज में कुछ काम ऐसे होते थे जिनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, उनमें से म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग भी एक हुआ करते थे। दैट्स ऑल। अब चलो आप, इस तरह से एजुकेशन का क्रम चल रहा है। दादी माँ कुछ कुछ अब नाराज रहने लगी और इसको कुछ एहसास होने लगा सिटी में, उसको बोलते हैं अकेलेपन का, लोनलीनेस। दादी माँ को कुछ अकेलापन महसूस होने लगा शहर में। क्यों? क्योंकि बच्चा स्कूल चला जाता था, उसके पेरेंट्स अपने जॉब पे होते थे, दादी माँ अकेले घर में होती थी। देयर वाज नोबडी टू टॉक टू। कोई वहां ऐसा आदमी नहीं होता था जिससे वो बात कर सके।
लेकिन समझदार बहुत थी दादी। कभी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं की उसने कि मेरे को ये परेशानी है। चुप चुप रहती थी, अंदर ही अंदर सोचती थी और अपना मंत्र जाप करती रहती थी। 24 घंटे इसके ओंठ जो है हिलते हुए दिखते थे, हाथ पे माला होती थी, भगवान का नाम लेती रहती थी। बस हो सकता है वही उसको अंदर से शक्ति दे रहे थे। और इस तरह क्या हुआ, समय गुजरता गया, खुशवंत सिंह बड़ा हो गया। अब एक कॉलेज स्टडी के लिए जाना होता था इसको। बड़े कॉलेज में इसको भर्ती किया गया, जिसे बोलते हैं ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जब ये यूनिवर्सिटी में गया तो पढ़ाई का प्रेशर इस पे ज्यादा हो गया, प्रेशर ऑफ स्टडीज, प्रेशर ऑफ। और ये आप लोगों को भी पता है, जब हम बड़े लेवल की स्टडी करते हैं तो हमको भी घर में लोनलीनेस की जरूरत होती है। हम भी चाहते हैं कि हमें एक सिंगल रूम मिले, अलग से रूम मिले, आइसोलेटेड कमरा मिले, जहाँ की हम अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो इसलिए खुशवंत सिंह को वहां पे एक सेपरेट रूम दिया गया, सेपरेट रूम। और ये दिन भर पढ़ाई में अपना बिजी रहता था। अब दादी माँ और परेशान हो गई। कभी तो इसकी शक्ल दिख जाती थी, अब बेटे पोते की भी शक्ल नहीं दिख रही है, क्योंकि दिन भर अपने कमरे में पढ़ाई करता रहता था। दादी माँ बहुत परेशान, अंदर ही अंदर दुखी होने लगी कि मैं कहाँ आ गई, लेकिन कर क्या सकती थी, वो मजबूर थी। एक अवस्था ऐसे होती है वो गांव में अकेली भी नहीं रह सकती थी, इसलिए इसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। सेक्लूजन, इसको बोलते हैं एकाकीपन। सेक्लूजन वाज एक्सेप्टेड। दादी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इससे हमें एक शिक्षा और भी मिल रही है कि लाइफ में जो परिस्थितियां होती हैं उनको चैलेंज तो देना चाहिए, कठिन परिस्थितियों को, लेकिन अगर हमारे फेवर में वो नहीं आती हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट सेक्लूजन। एकाकीपन या एकांतवास, ये सब उसने मान लिया था कि ये मेरे भाग्य में लिखा है, आई एम डेस्टाइन्ड टू बी इन सेक्लूजन। ये दादी माँ ने मान लिया। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे इसका जीवन चलेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दादी माँ ने एक रास्ता निकाल दिया, बहुत बड़ी बात है। देखो रास्ता क्या निकाला, उसके घर में स्पैरोज आते थे, हाउस स्पैरोज जो होते हैं पक्षी, उसके आंगन में आते थे। तो दादी माँ ने शहर में, गांव में तो कुत्तों को खिलाती थी, बहुत लोगों को खिलाती थी, लेकिन यहाँ कोई खिलाने वाला नहीं था, इसलिए इसने ब्रेड पीस या कुछ भी खाने की चीज होती थी वो स्पैरोज को खिलाना शुरू कर दिया। कमाल की बात यह है कि जब से दादी ने इनको दाना देना शुरू किया या कुछ खिलाना शुरू किया तो इतने सारे स्पैरोज आते थे कि गिनती मुश्किल हो जाती थी। और ये स्पैरोज दादी से इतने प्यार करने लगे, लव, कि कुछ उसकी खोपड़ी पे बैठ जाते थे, कुछ उसकी कमर पे, कुछ उसकी पीठ पे, कंधों पे बैठ जाते थे। और दादी माँ कुछ छेड़ती भी नहीं थी, इनको हटाती भी नहीं थी। और दादी माँ ने एक जगह एक शब्द भी कहा है, एक सेंटेंस में उसने कहा है, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। Whenever sparrows perched on my head or my shoulders, it would be the happiest moment of my life। कि मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण वो होता था जब वो पक्षी जो है मेरे सिर पे या मेरे कंधे पे बैठे होते थे। अब आप इससे समझ सकते हैं कि उसका पक्षियों से कितना प्रेम था। तो दादी माँ की एक क्वालिटी हमें और पता लग गई, शी वॉज एन एनिमल लवर। आपको कैसे पता कि वो एनिमल लवर थी? क्योंकि एनिमल से उसे खुशी मिल रही है और उनको फीड करती है, बड़े प्यार से खिलाती है। और दूसरा काम उसने क्या किया अपने अकेलेपन को हटाने के लिए, एक तो स्पैरो फीडिंग और दूसरा चरखा चलाना, चरखा, स्पिनिंग व्हील। वो जो स्पिनिंग व्हील था उसको चलाती थी, जो गांधी जी चलाते थे। तो उसको चलाती थी या कोई थ्रेड वगैरह बनाती होगी उससे, ये काम भी दादी माँ करने लगी। उसका समय गुजरने लगा, ताकि जो टाइम बचता था वो ईश्वर की भक्ति में होता था। तो इस तरह से शहर का जीवन उसका चल रहा था। अब हम चलेंगे तीसरे पार्ट के कहानी के।